27 नवंबर 2025 का एपिसोड बड़े घर की छोटी बहू भावनाओं, तनाव और पारिवारिक टकराव से भरा हुआ था। कहानी की शुरुआत एक भारी खामोशी से होती है। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। हर किसी की नजरें अहाना पर टिकी हैं, जो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी आसमान को ताक रही है। उसके दिल में दर्द, उलझन और मजबूरियों का तूफान उमड़ रहा है। उसकी पहली शादी टूट चुकी है, रिश्ते बिखर चुके हैं और अब उसका अपना मामा उसके लिए दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है, वो भी उसकी मर्जी के बिना। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं धीमी आवाज में बातें करती दिखाई देती हैं। कोई अहाना की किस्मत पर तरस खा रहा है, तो कोई उसके मामा के फैसले की तारीफ कर रहा है। लेकिन अहाना के दिल में भावनाओं का तूफान चल रहा है। उसे लगता है कि उसकी आवाज, उसकी इच्छा, उसका सपना, सब कुछ जैसे इस घर की बड़ी बड़ी दीवारों में कहीं खो गया है। वह खिड़की से बाहर देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर वह खुद को संभाल लेती है, क्योंकि उसे पता है कि इस घर में कमजोरी दिखाने की इजाजत नहीं है। दूसरी ओर उसका मामा, जो हमेशा अहाना के लिए पिता जैसा रहा है, अपने फैसले में दृढ़ खड़ा है। उसे लगता है कि वह अहाना का भविष्य सुरक्षित कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि वह समाज की बातों और रिश्तेदारों की बातचीत के दबाव में आकर यह कदम उठा रहा है। वह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, भांजी तलाकशुदा है, उसकी दोबारा शादी कब होगी। इन सवालों से बचने के लिए उसने अहाना की दूसरी शादी खुद अपने हाथों में ले ली है। लिविंग रूम में घमासान माहौल है। महिलाएं शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रही हैं। कपड़े क्या होंगे, दूल्हा कब आएगा, कौन कौन मेहमान बुलाए जाएंगे। पर इन आवाजों के बीच अहाना का दिल बार बार चीरता है। वह हर बात सुन रही है, हर फैसला उसके बिना लिया जा रहा है। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, क्या मेरी कोई इच्छा नहीं? क्या मुझसे कोई पूछना भी जरूरी नहीं समझता? उसी वक्त अर्जुन की एंट्री होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, निराशा और टूटन साफ दिखाई देती है। भले ही रिश्ता टूट चुका है, लेकिन अहाना की शादी की खबर सुनकर उससे रहा नहीं गया। वह मामा से सवाल करता है, आप अहाना की जिंदगी का फैसला अकेले कैसे ले सकते हैं? क्या आपने उससे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी? कमरे में सन्नाटा 27 नवंबर 2025 का एपिसोड बड़े घर की छोटी बहू भावनाओं, तनाव और पारिवारिक टकराव से भरा हुआ था। कहानी की शुरुआत एक भारी खामोशी से होती है। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। हर किसी की नजरें अहाना पर टिकी हैं, जो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी आसमान को ताक रही है। उसके दिल में दर्द, उलझन और मजबूरियों का तूफान उमड़ रहा है। उसकी पहली शादी टूट चुकी है, रिश्ते बिखर चुके हैं और अब उसका अपना मामा उसके लिए दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है, वो भी उसकी मर्जी के बिना। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं धीमी आवाज में बातें करती दिखाई देती हैं। कोई अहाना की किस्मत पर तरस खा रहा है, तो कोई उसके मामा के फैसले की तारीफ कर रहा है। लेकिन अहाना के दिल में भावनाओं का तूफान चल रहा है। उसे लगता है कि उसकी आवाज, उसकी इच्छा, उसका सपना, सब कुछ जैसे इस घर की बड़ी बड़ी दीवारों में कहीं खो गया है। वह खिड़की से बाहर देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर वह खुद को संभाल लेती है, क्योंकि उसे पता है कि इस घर में कमजोरी दिखाने की इजाजत नहीं है। दूसरी ओर उसका मामा, जो हमेशा अहाना के लिए पिता जैसा रहा है, अपने फैसले में दृढ़ खड़ा है। उसे लगता है कि वह अहाना का भविष्य सुरक्षित कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि वह समाज की बातों और रिश्तेदारों की बातचीत के दबाव में आकर यह कदम उठा रहा है। वह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, भांजी तलाकशुदा है, उसकी दोबारा शादी कब होगी। इन सवालों से बचने के लिए उसने अहाना की दूसरी शादी खुद अपने हाथों में ले ली है।
लिविंग रूम में घमासान माहौल है। महिलाएं शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रही हैं। कपड़े क्या होंगे, दूल्हा कब आएगा, कौन कौन मेहमान बुलाए जाएंगे। पर इन आवाजों के बीच अहाना का दिल बार बार चीरता है। वह हर बात सुन रही है, हर फैसला उसके बिना लिया जा रहा है। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, क्या मेरी कोई इच्छा नहीं? क्या मुझसे कोई